हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रिव्यू। तो रिव्यू टैब में जैसा कि हमारे सामने खुला हुआ है, प्रूफिंग के ऑप्शंस हैं, लैंग्वेज है, कमेंट्स है, ट्रैकिंग है, चेंजेस है, कंपेयर है, प्रोटेक्ट। तो ये बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो इन सारे ऑप्शंस को हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिव्यू टैब की। सबसे पहला रिव्यू टैब में हमारे सामने जो ऑप्शन आ रहा है वो प्रूफिंग से रिलेटेड है। प्रूफिंग में यहाँ पर कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो ऑनलाइन चलेंगे, कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो हम लोग वन बाय वन शुरुआत करते हैं सारे ऑप्शन की। सबसे पहला आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या करता है कि हमने कोई भी सेंटेंस टाइप किया होगा या कुछ हमने मैटर लिखा होगा, तो उसकी स्पेलिंग अगर गलत है तो उसके हमें सजेशंस देता है। और अगर कोई सेंटेंस टाइप किया है तो उसका अगर सेंटेंस कहीं मेकिंग मिस्टेक हो गई है तो उसके हमें सजेशंस प्रोवाइड करता है। तो जैसे हमने ये लिखा है, दिस इज़ एज एजुकेशंस, राजेंद्र नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226004 इसका पिन कोड है इस एरिया का। तो ये हमने यहाँ पर जब देखा तो यहाँ पे देखिए एक रेड कलर से लाइंस हमें यहाँ पर नीचे की तरफ दिखाई दे रही हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी रेड लाइन आ रही है इट मीन्स आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक है। लेकिन जब हमने स्पेलिंग चेक करी तो राजेंद्र नगर की स्पेलिंग भी ठीक है और लखनऊ की स्पेलिंग भी ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी स्पेलिंग्स होती हैं जो इस सिस्टम के मेमोरी में स्टोर नहीं होती है या वहाँ पर सेव नहीं होती हैं, तो उसके हिसाब से ये स्पेलिंग्स एरर हैं। अगर हम इनको देखना चाहें तो स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऑप्शन पर क्लिक करें तो इनके हिसाब से राजेंद्र नगर की जो स्पेलिंग है वो यहाँ पर एरर पे आ रही है। यानी कि अगर इसका कोई सजेशन इनके पास अवेलेबल होगा तो वो सजेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर सजेशन अवेलेबल नहीं है तो सजेशन हमें यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। अगर सजेशन सही लग रहा है आपको तो आपका ये चेंज का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, आप चेंज करा सकते हैं। और अगर चेंज का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से इसको इग्नोर भी करा सकते हैं। जो हमने यहाँ सेलेक्ट किया था तब यहाँ पर इग्नोर का ऑप्शन हाईलाइट हो रहा था। तो अभी हम इसको फिर से रिज्यूम कर लेते हैं, यानी फिर से ऑन कर लेते हैं। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऑप्शन पे आ गए। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है इग्नोर वंस या फिर इग्नोर ऑल। अगर आपको लग रहा है ये हमारा इस बार हमने सही लिखा है, हमें इग्नोर करना है, तो सिर्फ एक बार के लिए इग्नोर चलेगा। अगर आप चाहते हैं जब भी आप राजेंद्र नगर लिखें तब उस टाइम पर एरर ना शो करे तो इग्नोर ऑल करा दीजिए। अगर आपकी पूरी फाइल में जहाँ जहाँ भी राजेंद्र नगर आया होगा तो सब जगह से हट जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं स्पेलिंग सही है और एरर शो ही ना करे तो आप उसको अपनी डिक्शनरी में ऐड भी करा सकते हैं। तो ये तीन ऑप्शन हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अभी हम यहाँ पर इस लखनऊ को सिलेक्ट कर लेते हैं और अब स्पेलिंग चेक करते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल देखिए कोई सजेशन नहीं आ रहा है। हम एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं इग्नोर वंस। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पर पहुँच गए लखनऊ पर। तो जब हमने इसको इग्नोर किया तो लखनऊ का सजेशन आ रहा है नीचे, यानी कि लखनऊ हमने तो सही लिखा है LUCKNOW, लेकिन इनके हिसाब से लखनऊ कोई स्पेलिंग नहीं होती है। इनके हिसाब से LUCK लक एक अलग स्पेलिंग है, NOW नाउ एक अलग स्पेलिंग होती है। यानी कि ये दो स्पेलिंग्स इनके हिसाब से कंबाइंड हो गई हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्पेलिंग सही है तो आप इसको फिर से इग्नोर करा सकते हैं, और अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप चेंज करा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हो गया लक नाउ, पीछे की तरफ देखिए आपके पेज पर स्पेलिंग चेंज हो गई है और ये अब यहाँ पर ये हो गई है। लेकिन अगर आपने इसको फिर से इसकी स्पेसिंग हटाई तो अब आप देखेंगे तो फिर से वो आपको दिखाएगा कि फिर एरर है। तो अब अगर आप इसको इग्नोर करना चाहते हैं तो यहाँ से इग्नोर वंस या फिर इग्नोर ऑल, आप जो चूज़ करें उसके थ्रू आप कर सकते हैं। अब ये आपको दिखाएगा द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट। आपके सेंटेंस पर स्पेलिंग और ग्रामर चेक कंप्लीट हो गया है। अब इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग जो भी सेंटेंस लिखना चाहें उन सेंटेंसेस पे हम लोग स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक चेक कर सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर एक अगली लाइन लिखी हुई है, दिस इज़ अ एप्पल। यहाँ पे देखिए ग्रीन लाइन आ गई है। जब स्पेलिंग मिस्टेक होती है उस टाइम पर रेड लाइन आती है। यहाँ पर सेंटेंस मिस्टेक है, यानी कि हमने ये जो लाइन लिखी है इस लाइन में गड़बड़ हो गई है। यानी कि यहाँ पर लाइन क्या होनी चाहिए, दिस इज़ एन एप्पल। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऑप्शन में अगर हम देखें तो देखिए हमें सजेशन मिल रहा है कि दिस इज़ ए एप्पल नहीं हो सकता, दिस इज़ एन एप्पल होगा। तो आप यहाँ से इसको करा लीजिए चेंज। और आपको लग रहा है आपने सेंटेंस सही लिखा है फिर भी एरर आ रही है तो आप इग्नोर कर दीजिए।
लेकिन हमने सेंटेंस जानबूझ के गलत लिखा था कि हम आपको समझा सकें कि ग्रामर मिस्टेक जो होती है वो इस तरीके से देखने को मिलती है, ग्रीन अंडरलाइन के साथ। तो हमने यहाँ पर ये इसको लिया और यहाँ से कर दिया चेंज ऑप्शन पर क्लिक। आपसे कहेगा स्पेलिंग इन ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट, इस ओके पर क्लिक करिए। देखिए अब आपका सेंटेंस भी करेक्ट हो गया है और आपकी स्पेलिंग भी करेक्ट हो गई है। तो इस तरीके से अगर आपने किसी इंडिविजुअल स्पेलिंग्स को गलत लिखा है तो स्पेलिंग्स में रेड लाइंस के साथ आपको करेक्शन लाइंस मिलेंगी, और अगर आपने कोई सेंटेंस गलत लिखा है तो उसमें ग्रीन लाइंस आएंगी। तो ये था हमारा स्पेलिंग इन ग्रामर का ऑप्शन। नीचे आ जाते हैं, अगला ऑप्शन आता है रिसर्च का। रिसर्च बेसिकली एक ऐसा ऑप्शन है जो कि ऑनलाइन चलने वाला ऑप्शन है। आप यहाँ पर कुछ भी टाइप करेंगे, लेकिन उसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए और ये उसके बारे में आपको रिसर्च करके दे देगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ओपन, नेक्स्ट क्लिक ऑन स्टार्ट सर्चिंग। तो यहाँ पर इसके बारे में आपको रिसर्च में कनेक्ट जो भी इनके पास ऑप्शन या जो भी चीज़ें इनके पास अवेलेबल होंगी उसके बारे में डिटेल्स आपको दिखा देगा। अदरवाइज़ इस तरीके से दिखा देगा कैन नॉट फाइंड इट, कि ये फाइंड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो ज़्यादा रिसर्च हमें करके नहीं दे पाएगा। तो ये रिसर्च का ऑप्शन होता है जिसमें आप किसी भी वर्ड, किसी भी सेंटेंसेस के बारे में रिसर्च करा सकते हैं और इंटरनेट कनेक्ट होने पर हम उनकी डिटेल्स को जान सकते हैं। नेक्स्ट आता है थ्रेजर्स का ऑप्शन। थ्रेजर्स का जो ऑप्शन होता है वो हमें इन सारे वर्ड्स के सिनोनिम शो करता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ओपन, तो ओपन को क्या दिखा रहा है, एक्सपोज्ड, स्वीपिंग, अनडेवलप्ड, मतलब इनके हिसाब से क्या सजेशंस हो सकते हैं वो सारे सजेशंस हमें इस तरीके से यहाँ पर दिखाता है। तो थ्रेजर्स बेसिकली एक तरीके से सिनोनिम वर्ड होते हैं जिसको हम लोग हिंदी में पर्यायवाची भी कहते हैं। जैसे हमने कोई एक वर्ड लिखा तो इसको हम लोग और किन किन नामों से भी जानते हैं, वो सारे वर्ड्स हमें थ्रेजर्स के अंदर मिलते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया, मान लीजिए पेन, और यहाँ पर लिखा हमने गो टू पर क्लिक। तो देखिए जैसे हमने पेन लिखा तो पेन के बारे में हमें क्या सजेशन मिल रहे हैं, पेन इज़ अ बॉल पॉइंट, मार्कर, लाइटर, फाउंटेन पेन, फेल्ट टिप। तो इस तरीके से हमें बहुत सारे सजेशन मिल रहे हैं पेन के बारे में। तो हम कोई भी वर्ड लिखते हैं उस वर्ड के कितने सिनोनिम वर्ड्स हो सकते हैं वो सारे सिनोनिम वर्ड्स हमें थ्रेजर्स के अंदर शो करता है। नेक्स्ट ऑप्शन इसके बाद आता है वर्ड काउंट। इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें वर्ड काउंट करके दिखाता है, यानी कि एक तरीके से काउंटर होता है जो हमें ये काउंट करके बताता है कि हमने पेज पर जो काम किया है वो क्या लिया है। यानी कि हमने पेज लिया है एक, यानी कि जो हमारी पीछे फाइल खुली है ये एक पेज की फाइल है। टोटल इसमें वर्ड्स जो हमने लिखे हैं वो 13 वर्ड्स लिखे हैं। जितने कैरेक्टर्स हमारे हैं नो स्पेसिंग, यानी जितने कैरेक्टर्स के बीच में कोई स्पेसिंग नहीं है। जैसे एजुकेशन लिखा है तो इस कैरेक्टर के बीच में कोई स्पेसिंग नहीं है, तो वो कैरेक्टर्स कितने हैं 71। जो कैरेक्टर्स हमने लिखे हैं जिनके बीच में स्पेसिंग है वो है 83। पैराग्राफ्स हमारे कितने हैं 2, लाइंस कितनी हैं 3। तो ये हमें यहाँ पर ये काउंट करके बताता है। अगर हम कैरेक्टर्स को काउंट करें विदाउट स्पेसिंग तो 71 और विथ स्पेसिंग 83। तो हमने ये सारे वर्ड्स को काउंट करके देख लिया, तो ये हमें दिखाएगा कि हमने कितने लाइंस, कितने पैरा, कितने पेजेस, कितने वर्ड्स के साथ काम किया है। ये हमें वर्ड काउंट का ऑप्शन शो कराता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ट्रांसलेट। तो जैसा कि मैंने अभी आपको रिसर्च के लिए भी बताया था, वैसे ही ट्रांसलेट का ऑप्शन भी है कि ट्रांसलेट भी मेरा एक इंटरनेट के साथ चलने वाला ऑप्शन है। आप जो लैंग्वेज चूज़ करेंगे, जैसे आपने इंग्लिश में लिखा है, अब आप इसको इंग्लिश के साथ हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो आपके पास इंटरनेट कनेक्ट होगा तो आपके पास कई सारे लैंग्वेजेस के सजेशन आ जाएंगे। आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए, तो वो आपको ट्रांसलेट करके दे देगा कि आपने जो मैटर हिंदी में या इंग्लिश में लिखा है वो हिंदी में कैसा आएगा। तो ये आपका ट्रांसलेट का ऑप्शन होता है। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग इसमें यहाँ पर समझते हैं लैंग्वेज चेंज करने के लिए, अगर हम जैसे इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं, अगर हम कुछ लैंग्वेज अपने हिसाब से चूज़ करना चाहते हैं और हम चाहते हैं हम जब काम करें तो हमारी प्रायोरिटी पर जो लैंग्वेज हो वो कोई और हो, तो आप लैंग्वेज के ऑप्शन से उसको चूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये ऑप्शन भी जब इंटरनेट कनेक्ट होगा आपके पास तो आप इसको प्रॉपरली चला के देखिएगा, ये रन करेगा आपका ऑप्शन और बहुत अच्छे से काम करता है। हम लोग जब ऑनलाइन काम करते हैं तो हम लोग कई तरीके के ट्रांसलेटर्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हिंदी टू इंग्लिश, अगर हमने हिंदी में टाइपिंग किया है तो हिंदी टू मंगल फॉन्ट कन्वर्टर, या हम लोग कृतिदेव से मंगल में कन्वर्ट करते हैं, मंगल से कृतिदेव में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग बहुत सारे तरीके के ट्रांसलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ वैसे ही काम ये भी करेगा।
तो उसके बाद हमारे सामने अगला ऑप्शन आता है न्यू कमेंट कम। न्यू कमेंट के ऑप्शन पर अगर हम लोग देखते हैं तो हमें कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, न्यू, डिलीट, प्रीवियस एंड नेक्स्ट। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ पैरा लेना होगा, तो हम पैरा ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन देन क्लोज एंड प्रेस एंटर। तो ये हमने ले लिया 3 पैराग्राफ्स। उसके बाद समझ लेते हैं कमेंट के ऑप्शन को। कमेंट यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है, ऐड अ कमेंट अबाउट दी सिलेक्शन, यानी कि आप जहाँ पर भी कर्सर रखेंगे या फिर जिस पोर्शन को आप सेलेक्ट करेंगे उसके बारे में आप कुछ भी कमेंट दे सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये है हमारा कमेंट का ऑप्शन। हम इस पैराग्राफ के बारे में अगर कुछ लिखना चाहते हैं 1 लाइन में, 2 लाइन में, सेंटेंस में या फिर एक वर्ड में, तो वो हम लोग कमेंट के थ्रू दे सकते हैं। तो हमने इस पैरा पे कर्सर रखा, इंसर्ट कमेंट के ऑप्शन पर आ गए। तो सॉरी, न्यू कमेंट का ऑप्शन है, इंसर्ट कमेंट भी होता है कहीं कहीं पर। तो हमारे सामने जो ऑप्शन है वो न्यू कमेंट है। तो हमने जहाँ पर कर्सर रखा था, देखिए उसका सिलेक्शन हो गया है। अब हमसे कह रहा है कि अगर आपको इसके बारे में कुछ लिखना है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया, दिस पैरा हेल्प्स मी अ लॉट। ये पैरा मुझे बहुत हेल्प करता है बाकी सारे काम करने के लिए। इस तरीके से हमने एक नया कमेंट लगा लिया इस पैराग्राफ पर। इसी तरीके से हमने एक कमेंट इस पैराग्राफ पे अगर देना है तो न्यू कमेंट के थ्रू हमने एक दूसरा कमेंट यहाँ पर दे दिया, दिस इज सेकेंड पैरा, ये हमने दे दिया। इसी तरीके से अगर हमको यहाँ पे कोई कमेंट देना है तो हमने न्यू कमेंट के थ्रू यहाँ पर कमेंट दे दिया। तो इस तरीके से हमारे सामने ये बॉक्स आता जाएगा और हम इन पैराग्राफ्स, ज़रूरी नहीं है पैराग्राफ्स ही हो, हमारे पास वर्ड्स भी हो सकते हैं, सेंटेंसेस भी हो सकते हैं और पैरा भी हो सकते हैं। तो किसी पर भी अगर आपको कमेंट लगाना है तो हम लोग न्यू कमेंट के थ्रू उन पर कमेंट्स प्लेस कर सकते हैं। तो हमने ये 3 कमेंट्स दिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हमने लास्ट वाले पर अगर कर्सर रखा है और अगर हम प्रीवियस का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो प्रीवियस हमें पहले कमेंट की तरफ ले जाएगा, यानी कि हमने थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट 3 कमेंट्स लगाए। तो अभी हमने कर्सर रखा है थर्ड वाले कमेंट पर, तो उससे प्रीवियस कौन सा कमेंट है, सेकेंड। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम सेकेंड कमेंट पर आ जाएंगे। फिर हम प्रीवियस पर क्लिक करते हैं तो फिर हम फर्स्ट वाले कमेंट पर आ जाएंगे। इस तरीके से हम प्रीवियस से पहले कमेंट की तरफ जा सकते हैं। अब प्रीवियस करेंगे तो नहीं चलेगा, तो यहाँ दिखा रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि आप क्या फिर से डॉक्यूमेंट के एंड से सर्च करना चाहते हैं। अगर आप यस कर देंगे तो देखिए आपका कर्सर फिर से लास्ट पैराग्राफ पर आ गया है, यानी कि अब आप प्रीवियस करेंगे तो फिर से प्रीवियस सर्च करेगा। अगर प्रीवियस सर्चिंग कंप्लीट हो गई है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको इसके बाद वाला कमेंट देखना है, तो नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, आप नेक्स्ट पर क्लिक करिए और इस तरीके से नेक्स्ट कमेंट पर आप जा सकते हैं। तो प्रीवियस से हम लोग पहले कमेंट्स की तरफ जाते हैं और नेक्स्ट से हम लोग बाद वाले कमेंट्स की तरफ जाते हैं। तो ये हमें आगे और पीछे की तरफ ले जाने का काम कराते हैं। नेक्स्ट आता है डिलीट कमेंट। डिलीट में भी हमें यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, डिलीट ऑल कमेंट्स शोन एंड डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट। अगर हमने यहाँ पे कर्सर रखा तो हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया डिलीट का ऑप्शन, तो वो कमेंट मेरा देखिए डिलीट हो गया। अगर हमने यहाँ पर जो कमेंट सिलेक्ट किया है, अगर हम चाहते हैं कि सारे कमेंट्स हमारे डॉक्यूमेंट्स के हट जाएं, तो डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट, तो सारे कमेंट्स एक साथ हट जाएंगे। तो डिलीट से हम लोग 1 बाय 1 कमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं और हम लोग अगर चाहें कि सारे एक साथ डिलीट हो जाए तो हम लोग यहाँ से इसको सारे एक साथ डिलीट करा सकते हैं। तो ये हमारा कमेंट का ऑप्शन था। तो ये हम लोग कमेंट से हम लोग नेक्स्ट, प्रीवियस के थ्रू ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए आगे पीछे कर सकते हैं और डिलीट के थ्रू उन कमेंट्स को डिलीट करा सकते हैं। अगर हम चाहें कि ये जो कमेंट हमने लगाए हैं ये हमें इन बॉक्सेस में ना शो करके हमें अलग तरीके से शो करें, तो यहाँ पर होता है रिव्यूइंग पेन वर्टिकल। तो हम ये ऑन कर लेंगे तो देखिए मेरे जो कमेंट्स लगे हुए थे ये हमें वर्टिकल इस रिव्यूइंग पेन के अंदर दिखने लगे। देखिए यहाँ पर आगे मेरे कमेंट्स, मतलब हालांकि मेरे पेज पर भी हैं, हम यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन रिव्यूइंग पेन का जो काम होता है वो मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए इस तरीके से कमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल
जाएंगे। अगर आप वर्टिकल ना जा करके हॉरिजेंटल देखना चाहें तो इन्हीं सेम कमेंट्स को आप हॉरिजेंटल पोजीशन पर भी देख सकते हैं जो आपने लगाए हैं। अगर आप वर्टिकल देखना चाहें तो फिर से आप वर्टिकल देख लेंगे तो ये आपको वर्टिकल पोजीशन पर शो करेगा। आप इस रिव्यूइंग पेन में हेडर एंड फुटर देख सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में कोई चेंजेस की है वो देख सकते हैं, फुट नोट देख सकते हैं, एंड नोट देख सकते हैं। इस तरीके से रिव्यूइंग पेन में इतनी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो ये था हमारा कमेंट का ऑप्शन। आप कमेंट हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, शो करा सकते हैं, हाइड करा सकते हैं और डिलीट करा सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसी पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है एडिट कमेंट। एडिट कमेंट के ऑप्शन पर आते हैं और अगर हम यहाँ पर कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो मेरा कर्सर इस बॉक्स के अंदर चला जाएगा और हम इसमें जैसी एडिटिंग करना चाहें वैसी एडिटिंग कर सकते हैं। तो हमें देखिए एडिट कमेंट के थ्रू जो मैटर लिखा था वो हटा दिया और हमने दूसरा टाइप कर लिया, दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज़ सेकंड पैराग्राफ एंड दिस इज़ थर्ड पैराग्राफ। तो ये हमने यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर लिया। तो हम लोग राइट क्लिक करके एडिट के थ्रू कर सकते हैं और राइट क्लिक करने पर ही हमें एक और ऑप्शन मिलता है डिलीट कमेंट। डिलीट कमेंट हम यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम डिलीट कमेंट यहाँ से भी इस्तेमाल करा सकते हैं। तो ये था मेरा कमेंट का ऑप्शन जिसको हम लोगों ने सीखा। अभी हम यहाँ से डिलीट ऑल कमेंट्स के थ्रू सारे कमेंट्स डिलीट कर देते हैं क्योंकि अभी हम लोग जो ऑप्शन पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस तो जैसे इसका नाम है, आप अगर समझें तो आप इसको नाम से भी याद रख सकते हैं इस ऑप्शन को। ट्रैक का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ना, लेना, खींचना अपनी तरफ, और चेंजेस का मतलब उस तरफ उस किए हुए चेंजेस को अपने पास कैप्चर कर लेना। यानी कि ट्रैक चेंजेस अगर हम लोग ऑन करते हैं तो फाइल में कोई भी चेंजेस करें तो उसको ट्रैक कर ले अपने पास। तो ये है हमारा ट्रैक चेंजेस। मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते हैं, आपने अपनी एक फ़ाइल बनाई जो कि कॉन्फिडेंशियल है और आप चाहते हैं कि उस फाइल में कोई दूसरा पर्सन छेड़छाड़ ना करने पाए, और अगर आप प्रोटेक्शन ऑन कराना चाहें तो ट्रैक चेंजेस के थ्रू करा सकते हैं, जिसमें हमें बेनिफिट ये मिलता है कि अगर हमने ये फ़ाइल बना करके सेव कर दी है तो इस फाइल पर अगर कोई भी थर्ड पर्सन कोई भी चेंजेस करेगा तो वो चेंजेस हमारी फ़ाइल पर तुरंत हाईलाइट हो जाएंगे और हमें पता चल जाएंगे। तो चलिए इसको सीखते हैं और जानते हैं कि कैसे काम करता है ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन। ट्रैक चेंजेस के ऑप्शन पर आते हैं। यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन है ट्रैक चेंजेस। इस पर क्लिक करते हैं तो ये ऑन हो गया हमारा ऑप्शन। तो जैसे ही हमारा ऑप्शन ऑन हो जाएगा हमारे सामने कुछ और ऑप्शन भी आएंगे। सबसे पहले आएगा ट्रैक चेंजिंग ऑप्शन। ऑप्शन में अगर हम खोलते हैं तो हमको सेटिंग्स करने के ऑप्शन मिलते हैं। तो इसमें सेटिंग्स हम कैसे कर सकते हैं इसको अभी हम सीखेंगे। पहले हम नीचे समझ लेते हैं। यहाँ पर चेंज यूज़र नेम। चेंज यूज़र नेम पर अगर हम लोग आते हैं तो हमारे यूज़र का नेम हम चेंज कर सकते हैं। हालांकि इस टाइम पर जो यूज़र नेम बना हुआ है वो सर के नाम से है, विवेक सर के नाम से। अगर हम चाहें तो इस यूज़र नेम को चेंज कर सकते हैं। तो यूज़र नेम चेंज करने से क्या बेनिफिट मिलेगा ये भी अभी हम सीखेंगे और कैसे चेंज होगा ये भी अभी हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमने जो ट्रैक चेंजेस ऑन किया है उसको समझ लेते हैं। देखिए हमने ट्रैक चेंजेस ऑन कर लिया है। अब मान लीजिए ये फाइल आपकी रेडी थी। अब इस फाइल में हमने जैसे ही कुछ चेंज किया, जैसे हमने यहाँ पर कुछ टाइप कर लिया, यहाँ पर हमने लिखा, एंटर किया, तो देखिए यहाँ पर तुरंत एक लाइन खिंच गई। यहाँ पे जैसे हमने एंटर किया तो देखिए यहाँ पर एक लाइन हो गई, यानी कि यहाँ पर कोई चेंजेस हुए हैं, यानी कि हमने एंटर प्रेस किया तो तुरंत लाइन आ गई। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा आई एम अ स्टूडेंट, मैंने एक ये लाइन टाइप करी। तो देखिए हमारी जो सेटिंग्स लगी हुई हैं उन सेटिंग्स के बीच में हमने जब कुछ काम किया तो वो एक अलग सेटिंग के साथ ऑन हुआ, यानी कि हमें ये दिखा रहा है कि यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं जो कि देखिए इस लाइन के थ्रू भी इंडिकेट हो रहा है, और मैटर की फॉर्मेटिंग भी अलग है। यानी कि हमें यहाँ से ये पता चल जाएगा कि हमने जो फाइल बनाई थी उसमें ये चेंजेस हुए हैं, यानी कि ये मैटर बढ़ाया गया है। अगर हम हमारी फाइल से कोई मैटर कोई डिलीट करता है, मान लीजिए उसने इस पूरी लाइन को डिलीट कर दिया और हमने प्रेस किया डिलीट बटन, तो देखिए ये मैटर अगर डिलीट हुआ तो इस तरीके से हमें शो कर रहा है। अगर मान लीजिए किसी ने कोई फॉर्मेटिंग चेंज करी, हमने इस लाइन को सेलेक्ट किया और इस पर कर दिया फॉर्मेटिंग चेंज, यानी कि बोल्ड कर दिया, तो देखिए दिखा रहा है फॉर्मेटेड फॉन्ट हो गया है बोल्ड, और जो कि इस तरीके से हाईलाइट हो रहा है। यानी कि हमारी एक प्रीवियस फाइल पर हमने कुछ भी चेंज किया है, मैटर इंसर्ट करा रहे हैं, डिलीट करा रहे हैं, फॉर्मेटिंग चेंज कर रहे हैं, तो वो सारे चेंजेस हमें यहाँ पर शो करा रहा है। तो ये है हमारा ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन, जिसमें हम लोग जो भी चेंजेस कर रहे हैं उसको ट्रैक कर लिया है इस ऑप्शन के थ्रू। आ जाते हैं ऑप्शन में।
ट्रैक चेंजेस ऑप्शन में यहाँ पर क्या आ रहा है, सबसे पहले देखिए आ रहा है कि इंसर्शन, यानी कि जब हम मैटर इंसर्ट करा रहे हैं तो अंडरलाइन आ रही है, कलर ये आ रहा है। हम चाहते हैं हम जब मैटर इंसर्ट कराएं तो डबल अंडरलाइन आए विथ जो आप दें, जैसे आपने कहा ब्लू कलर के साथ, अभी तो हमारी रेड कलर आ रही है, हम चाहते हैं हम मैटर इंसर्ट कराएं जिसमें डबल अंडरलाइन आए ब्लू कलर के साथ, उस कलर से हाईलाइट करें। अगला है डिलीट, अगर डिलीट करें तो स्ट्राइक थ्रो तो अच्छा लगा हुआ है ऑप्शन, लेकिन हम चाहते हैं सिर्फ कलर चेंज हो जाए, तो हम चाहते हैं स्ट्राइक थ्रो हमें शो करे विथ ग्रीन कलर। ऐसे ही कोई लाइन चेंज हो रही है तो आउटसाइड बॉर्डर बन रहा है, देखिए जब भी लाइन चेंज हो रही थी देखिए ये बॉर्डर आ रहा था, तो आउटसाइड बॉर्डर आए कि राइट साइड बॉर्डर आए कि लेफ्ट साइड बॉर्डर आए, तो आपने कहा कि सिर्फ राइट साइड बॉर्डर आए, और वो भी ब्लैक रखते हैं, इसका कलर ब्लैक। और अगर कोई कमेंट आए तो वो कमेंट कहाँ पर आए, किस कलर से आए, वो कलर आपने दे दिया। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस आपको नीचे मिलेंगे कि आपके फाइल पर अगर इस तरीके का कोई चेंजेस हो तो वो किस तरीके आपको शो करे, किस जगह पे शो करे, किस कलर से शो करे, आप उन सब की सेटिंग्स यहाँ से समझ सकते हैं, चेंज करा सकते हैं और अपने हिसाब से उनको रख सकते हैं। तो ये हमारे कुछ ऑप्शन थे। जैसे अगर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अगर कोई फॉर्मेटिंग चेंज करे तो वो सिर्फ इस कलर के बॉक्स के अंदर चले, तो हमने कहा फॉर्मेटिंग अगर कोई चेंज करे तो वो बोल्ड हो जाए, और बोल्ड में हमने कलर चूज़ कर लिया इस बार येलो और ओके कर दिया। तो ये देखिए हमारा चेंजेस जो हुए थे वो सब हमारे सेटिंग के हिसाब से आ गए, यानी कि हमने मैटर इंसर्ट कराया तो वो ब्लू कलर विथ डबल अंडरलाइन, अगर मैटर डिलीट हुआ तो ग्रीन कलर स्ट्राइक थ्रो, अगर फॉर्मेटिंग चेंज हुई तो येलो कलर से आए बॉक्स के अंदर, और अगर लाइन चेंज हो रही है तो राइट साइड बॉर्डर आने लगा। देखिए अगर हम इसको यहाँ पर आए ट्रैक चेंजेस ऑप्शन पे, हमने कहा राइट साइड बॉर्डर नहीं, हमें लेफ्ट साइड या आउटसाइड बॉर्डर ही चाहिए। ओके, तो देखिए इस तरीके से आने लगा। और येलो कलर अगर कम हाईलाइट कर रहा है तो हमने कहा इस बार येलो ना करके फॉन्ट की जो सेटिंग अगर चेंज हो तो वो वाइल्ड कलर में हमें शो करे। तो ये देखिए, तो फॉर्मेटिंग जहाँ चेंज होगी वहाँ पर ऐसी सेटिंग आएंगी, जहाँ पर लाइन हमारी डिलीट करी जाएंगी या मैटर डिलीट किया जाएगा तो यहाँ शो करेगा। अगर हम कुछ भी मैटर इंसर्ट करेंगे तो वो इस तरीके से हमें शो करेगा। तो जैसे ही चेंजेस होंगे वो तुरंत हमें हमारी फाइल पर पता चल जाएंगे। उसके बाद अगर हम देखिए यहाँ पर कर्सर रख रहे हैं जहाँ जहाँ चेंज हुआ है, तो वहाँ पे देखिए यूज़र नेम दिखा रहा है, विवेक, डेट, टाइम वगैरह सब कुछ दिखा रहा है कि क्या चेंज हुआ है। अगर हम इसी यूज़र को चेंज कराना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे बताया था चेंज यूज़र नेम के ऑप्शन पर आ जाएंगे। अब आप इस पर जो भी नाम देना चाहें वो नाम दे दीजिए और ओके कर दीजिए। तो अभी अगर आप देखेंगे तो इस पर तो पुराना ही यूज़र शो करेगा क्योंकि ये पहले से लगा हुआ था। अब अगर आप कोई चेंजेस करिए और इस पर रखिए, देखिए इसका यूज़र नेम चेंज हो गया है और जो हमने अभी नया यूज़र नेम बनाया है वो यूज़र नेम हमें यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये हमारा ट्रैक चेंजेस के 3 ऑप्शन है। यहाँ से हम ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन ऑन ऑफ करा सकते हैं, यहाँ से हम ऑप्शंस की सेटिंग्स को चेंज करा सकते हैं और यहाँ से हम यूज़र नेम बदल सकते हैं। ये हमारा ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन है। इसी में अगर आगे बढ़ते हैं तो अभी ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन ही बाकी है। फाइनल शो मार्कअप लगा हुआ है, अगर हम फाइनल लगा देते हैं तो हमने जो भी चेंजेस किए हैं वो हमारी चेंजेस पर हमारी फाइल पर आ जाएंगे और हमें वैसी पूरी फाइल फाइनल करके देगा। यानी कि हमने ये मैटर इंसर्ट कराया तो हमारी फाइल में ये फिट हो जाएगा। जो मैटर हमने डिलीट किया था देखिए वो हट गया, जो मैटर हमने फॉर्मेटिंग चेंज करी थी तो वो फॉर्मेटिंग चेंज होकर आ गई। यानी कि ऐसी फाइनल फाइल हमारी आएगी अगर हम लोग इसको लेते हैं चेंजेस। अगर ओरिजिनल शोइंग मार्कअप लगाते हैं तो जो ओरिजिनली चेंजेस किए गए हैं वापस हमें वही शो कर देंगे, और ओरिजिनल अगर लगाते हैं तो विदाउट एनी चेंजेस हमारी फ़ाइल कैसी थी सबसे पहले जब हमने कोई चेंजेस नहीं किए थे उस टाइम पर हमारी फ़ाइल कैसी थी ये हमें ओरिजिनल के थ्रू पता चलता है। तो ये हमारे 3 ऑप्शन हैं। फाइनल हमें सारे चेंजेस करके देखिए फाइनली शो कर रहा है। अगर हम ओरिजिनल शोइंग मार्कअप लगाएंगे तो सारे चेंजेस हमें शो कर रहा है। अगर हम ओरिजिनल लगाते हैं तो हमारी फ़ाइल में जो चेंजेस नहीं हुए हैं उससे पहले हमारी फ़ाइल कैसी थी वो फाइल हमें यहाँ पर शो कर रहा है। फाइनल शोइंग मार्कअप फिर से लगा लेते हैं तो देखिए सारे चेंजेस हमारी फाइल पर ऑन हो गए। ये हमारा शो मार्कअप का ऑप्शन है। अगर हम चाहते हैं हमारे फाइल में कमेंट्स ना शो करें या इंक हाईलाइट ना हो तो ये सब हम ऑप्शन यहाँ से हाइड कर सकते हैं। ये हमारे इस तरीके से आएंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है बलून्स का ऑप्शन, लिखा हुआ है शो रिवीजन इन बलून। अगर हम इसको ऑन कर लेते हैं तो हमने जो मैटर डिलीट किया है देखिए वो भी बलून में चला गया है और जो फॉर्मेटिंग करी है वो भी बलून में चली गई है। अगर हम यहाँ से लगा लेते हैं शो ऑल रिवीजन इन लाइन तो कोई भी बलून्स नहीं आ रहे हैं, जो चेंजेस हुए हैं वो आपके पेज पर ही शो कर रहे हैं।
अगर आपने यहाँ से लगा लिया शो ओनली कमेंट एंड फॉर्मेटिंग इन बलून, अगर आपने इसको ऑन किया तो सिर्फ फॉर्मेटिंग, और अगर हम यहाँ से कमेंट लगाएं तो वो कमेंट और फॉर्मेटिंग ही बलून में शो करेंगे, बाकी सब चेंजेस पेज पर आएंगे। तो इनको अगर हम समझे तो ऐसे समझ सकते हैं कि शो रिवीजन इन बलून करने पर सारे जो चेंजेस हुए होंगे वो सारे चेंजेस आपको बलून में दिखेंगे, और अगर आप यहाँ से चूज़ करते हैं शो ऑल रिवीजन इन लाइन तो कोई भी बलून नहीं आएंगे, कोई बॉक्स नहीं आएगा इधर, और सारे चेंजेस आपके पेज पर ही देखने को मिलेंगे। देखिए अभी हमने कमेंट लगाया तो उसका बॉक्स भी नहीं आ रहा है। अभी अगर हम यहाँ से बलून्स यूज़ करते हैं, शो ओनली कमेंट एंड फॉर्मेटिंग इन बलून यूज़ करते हैं, तो सिर्फ कमेंट और फॉर्मेटिंग बलून में शो करेंगे, बाकी सारे चेंजेस पेज पर ही आएंगे। तो ये हमारा बलून का ऑप्शन था। रिव्यूअर्स अगर हम ऑन करते हैं तो हमारे 2 यूज़र्स हो चुके हैं, विवेक और शिवानी, तो वो दोनों ही यूज़र्स हमें यहाँ पर शो कर रहे हैं। अगर हम बंद कर देंगे तो वो यूज़र्स हमें नहीं शो करेंगे और वो हमारे चेंजेस को भी ले लेगा। अगर हम ऑन करा लेंगे तो हमें शो करेगा। इसी तरीके से हाईलाइट अपडेट का ऑप्शन है, अगर हम इसको बंद कर देते हैं और ऑप्शन ऑन कराते हैं तो अगर हम हाईलाइट अपडेट्स को बंद कर देंगे तो कोई भी अपडेट अगर हुआ होगा हमारी फाइल में हाईलाइट हुआ होगा तो वो हमें शो नहीं कराएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है रिव्यूइंग पेन, इसको ऑन करते हैं तो रिव्यूइंग पेन अभी हमने आपको कमेंट के साथ भी सिखाया, तो जो भी चेंजेस हुए हैं वो हमें देखिए इस तरीके से रिव्यूइंग पेन में शो करेंगे। 2 चेंजेस जो हुए हैं वो शिवानी के यूज़र नेम से हुए हैं, बाकी के जो 3 यूज़र हुए हैं वो विवेक सर के नाम से हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें मिल रहा है देखने को कि कहाँ पर फॉर्मेटेड हुआ है, जो फॉर्मेटिंग चेंज हुई है वो बोल्ड हुई है। यहाँ पर ये मैटर डिलीट हुआ है, जो ग्रीन कलर से आ रहा है वो मैटर यहाँ से यहाँ तक डिलीट हुआ है। मैटर इंसर्ट कराया गया है, मैटर इंसर्ट कराया गया है और मैटर इंसर्ट कराया गया है, और एक कमेंट लगाया गया है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा है। अगर हम कमेंट में कुछ लिख देते हैं तो वो काम भी हमें देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, तो कमेंट में लिखा हुआ काम भी हमें यहाँ पर शो करेगा। तो रिव्यूइंग पेन हमें पूरी तरीके से रिव्यू देता है कि हमने अपने चेंजेस फाइल में क्या किए हैं, उसकी पूरी डिटेल्स हमें शो करता है। आप इसको कमेंट के साथ भी समझ सकते हैं और इसको आप ट्रैक चेंजेस के ऑप्शन के साथ भी समझ सकते हैं। उसके बाद आता है रिव्यूइंग पेन हॉरिजेंटल, इस पर क्लिक करेंगे तो वही चेंजेस आपको सारे हॉरिजेंटल फॉर्म में शो करेंगे। मतलब आपकी जो रिव्यूइंग पेन का बॉक्स आ रहा था वो हॉरिजेंटल आएगा और चेंजेस आप स्क्रॉल करके इस तरीके से देख सकते हैं। हालांकि वर्टिकल व्यू आपको ज़्यादा अच्छे से देखने में मिल रहा है तो हम लोग वर्टिकल व्यू ऑन कर लेते हैं, बाकी आपकी कन्वीनियंट पर है, आप वर्टिकल या हॉरिजेंटल जैसा रिव्यू ऑन करना चाहें वैसा ऑन कर सकते हैं। तो ये है मेरा ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं तो अभी देखिए चेंजेस ही लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यानी कि ये ऑप्शन इसी से है। ये ट्रैकिंग का ऑप्शन है और ये चेंजेस का ऑप्शन है, यानी हमने ट्रैकिंग तो कर ली, अब चेंजेस का क्या करना है। तो चेंजेस में है सबसे पहले एक्सेप्ट का ऑप्शन। तो जो भी चेंजेस किए हैं अगर आपको रखना है अपनी फाइल पर तो एक्सेप्ट 1 by 1, जैसे आपने कहा ये कमेंट हमें रखना है तो आपने कहा एक्सेप्ट, तो ये आपकी फाइल में रहेगा। अगर आपको नहीं रखना है तो रिजेक्ट, तो हट जाएगा। तो एक्सेप्ट से आप अपने चेंजेस किए हुए फाइल को रख सकते हैं और रिजेक्ट से उन चेंजेस को हटा सकते हैं। और 1 by 1 करना है तो जैसे मान लीजिए आपको ये वाला एक्सेप्ट करना था लेकिन ये वाला नहीं करना था, तो इस पे आपने कर्सर रखा और इसको किया एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। इसको एक्सेप्ट करें और अगले पर चला जाए, तो एक्सेप्ट देखिए अगले पर आ गया। इसको रखना है तो ठीक, नहीं तो रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, इसको रिजेक्ट करें और अगले पर चला जाए। तो देखिए वो हट गया और अगले पर आ गया। इसी तरीके से रिजेक्ट चेंजेस करेगा और आपको आपकी पोजीशन पर ही रखेगा, यानी देखिए अभी नेक्स्ट चेंजेस पर मूव नहीं किया है। अभी हमने इसको जब यहाँ से रिजेक्ट चेंज किया तो ये इसको हटा तो दिया उसने, लेकिन आपको अगले यहाँ से रिजेक्ट एंड मूव करते हैं तो रिजेक्ट कर देगा और अगले चेंजेस पर मूव करा देगा। तो एक्सेप्ट ऐसे ही है, ऐसे ही आपने किया एक्सेप्ट एंड मूव तो एक्सेप्ट करा लेगा और अगले पर मूव करा देगा, और एक्सेप्ट चेंज पर करेंगे तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा और आपको अपनी पोजीशन पर ही रहने देगा, यानी कि आपको आगे नहीं बढ़ाएगा वो। इस तरीके से हम लोग इन एक्सेप्ट और रिजेक्ट के ऑप्शन को समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे का ऑप्शन और हाईलाइट हो रहा है, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस इन डॉक्यूमेंट। आप चाहते हैं कि सारे जो चेंजेस हमने किए हैं वो सब हमारी फाइल पर रह जाएं, तो एक्सेप्ट ऑल चेंजेस। तो देखिए सारे चेंजेस एक्सेप्ट हो गए। कंट्रोल Z से बैक किया, आपको सब कुछ हटाना है तो रिजेक्ट ऑल चेंजेस, सारे चेंजेस हट जाएंगे और जैसी ओरिजिनल फाइल थी वैसी ही वापस आ जाएगी। हालांकि इन दोनों के साथ कोई चेंजेस नहीं हो रहे क्योंकि हम इन दोनों को पहले ही एक्सेप्ट और रिजेक्ट करा चुके हैं, तो आप बाकी का जो रिमेनिंग चेंजेस बचे हुए हैं उनको अब एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। तो एक्सेप्ट एंड मूव आपको क्या कराता है, आपके चेंजेस जहाँ पर कर्सर हैं आप
आपके इस चेंजेस को एक्सेप्ट कराएगा और अगले चेंजेस की तरफ मूव करा देगा। सिर्फ एक्सेप्ट चेंजेस चूज़ करते हैं तो चेंजेस एक्सेप्ट कर लेगा और आगे मूव नहीं कराएगा, आपको उसी जगह रहने देगा। एक्सेप्ट ऑल चेंजेस इन डॉक्यूमेंट करते हैं तो सारे चेंजेस एक साथ एक्सेप्ट कर लेगा और आपकी फाइल एक्सेप्ट हो जाएगी विद चेंजेस। रिजेक्ट में आते हैं तो रिजेक्ट एंड मूव, यानी कि जहाँ पर आपने कर्सर रखा है वो आपका मैटर रिजेक्ट हो जाएगा, ट्रैक चेंजेस हट जाएंगे उसमें से और आपको अगले चेंजेस पर मूव करा देगा। रिजेक्ट चेंज लेते हैं तो आपके चेंजेस हट जाएंगे और आपको उसी पोजीशन पर रहने देगा जहाँ पर आपका कर्सर है। और रिजेक्ट ऑल चेंजेस करेंगे तो सारे चेंजेस हट जाएंगे और आप जो है अपने डॉक्यूमेंट को फाइनली देख पाएंगे। इसी तरीके से इसमें भी आप प्रीवियस पहले की तरफ जा सकते हैं और नेक्स्ट से आगे की तरफ जा सकते हैं, यानी कि जो आपने ट्रैक चेंजेस ऑन किए हैं या ट्रैक चेंजेस के थ्रू आपने चेंजेस किए हैं अपनी फाइल में, अगर आप उनमें प्रीवियस और नेक्स्ट करना चाहें तो इस तरीके से आपने कर्सर यहाँ रखा, नेक्स्ट किया तो आपको अगला चेंज आपने कहाँ किया है ये आपको दिखा रहा है और प्रीवियस करेंगे तो इससे पहले आपने कहाँ चेंज किया है वो दिखा रहा है। तो ये था आपका पूरा कंप्लीट एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का ऑप्शन, जिसमें हम लोग चेंजेस को कैसे एक्सेप्ट करा सकते हैं, कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसके बारे में सीखा। तो अभी हम इसको कर देते हैं एक्सेप्ट ऑल चेंजेस इन डॉक्यूमेंट एंड ट्रैक चेंजेस को ऑप्शन कर देते हैं बंद। तो अब अगर देखिए हम कोई चेंजेस करें तो देखिए हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, यानी कि ट्रैक चेंजेस जितनी देर ऑन रहेगा उतनी ही देर चेंजेस हाईलाइट करेंगे, उसके अलावा चेंजेस हाईलाइट नहीं करेंगे। आप कोई भी चेंज करके देख लीजिए, देखिए नहीं हाईलाइट हो रहे हैं क्योंकि ट्रैक चेंजेस बंद हो गया है। ऑन कर लीजिए, आप चेंज करिए, देखिए हाईलाइट होने लगा। तो ट्रैक चेंजेस आपके किए हुए चेंजेस को ट्रैक कराता है और उनके ऑप्शंस आपको अवेलेबल कराता है। अगला ऑप्शन है कंपेयर। हमारी जो फाइल खुली हुई है वो डॉक्यूमेंट 4 के नाम से है, ये फाइल हमारी है। अगर हम कंपेयर के ऑप्शन पर आते हैं तो हम लोग दो फाइल्स को आपस में कंपेयर करा सकते हैं कि इस फाइल पर क्या काम है और पिछली फाइल पर या जो दूसरी फाइल है उस पर क्या काम है, उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर आ जाएंगे। अभी हम लोग जिस फाइल पर हैं वो है डॉक्यूमेंट 4, तो हमने यहाँ से चूज़ कर लिया डॉक्यूमेंट 4। इसके साथ जो आपको फाइल कंपेयर करनी है उसको फाइल आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ से चूज़ कर लिया इस डॉक्यूमेंट 2 को, यानी 4th डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट 2 को एक साथ कंपेयर करें। ओके, थोड़ा सा टाइम लेता है ये प्रोसेस में। तो ये देखिए आपकी फ़ाइल कंपेयर हो गई, यानी कि फर्स्ट सेकंड वाले डॉक्यूमेंट में ये मैटर है जो कि यहाँ पर इंसर्ट होके आ गया। तो देखिए ट्रैक चेंजेस ऑन है तो इस वजह से ये चेंजेस हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि ये चेंज हुआ है इसमें, ये चेंज यहाँ पर है। तो दो फाइल्स के कंपेयरिंग दिखाएगा और उस फाइल पर क्या काम है, इस फाइल पर क्या काम है, उसकी कंपेयरिंग दिखा करके एक फाइनल फाइल हमें देता है जो कि बनी है डॉक्यूमेंट 9 के नाम से, जिसमें ये सारा मैटर होगा। तो ये दो फाइल्स का कंपैरिजन आता है। देखिए पिछली फाइल में हम लोगों ने यहाँ पर फुटनोट लगाया था तो वो भी देखिए यहाँ पर आ गया है। तो ये दो फाइल्स का कंपेयर है हमारे पास। तो ये देखिए हमारे पास नीचे यहाँ पर डॉक्यूमेंट 9, डॉक्यूमेंट 4 एंड डॉक्यूमेंट 2 खुला हुआ है। डॉक्यूमेंट 2 अगर हम देखें तो देखिए डॉक्यूमेंट 2 में हमने ये पैराग्राफ लिया था और ये फुटनोट लिया था, और डॉक्यूमेंट 4 अगर हम देखें तो देखिए डॉक्यूमेंट 4 में हमने ये लिया था। तो उन दोनों की कंपेयर करके एक ये फाइल फाइनल रेडी हुई है, वो फाइल हमें यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये हमारा कंपेयर का ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंबाइंड। तो हम वापस आ जाते हैं अपनी डॉक्यूमेंट 4 पर और अब की आ जाते हैं कंबाइंड के ऑप्शन पर। तो कंबाइन करते हैं डॉक्यूमेंट 4 को, अब की कोई दूसरा डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, अब की ले लेते हैं डॉक्यूमेंट 1, यानी कि डॉक्यूमेंट 4 और डॉक्यूमेंट 1 कंबाइंड हो जाए एक साथ। ओके करते हैं। तो ये देखिए डॉक्यूमेंट 1 पर ये हमारा बना हुआ था इंडेक्स, और इस तरीके का इंडेक्स मैंने पूरा लिया था। तो ये देखिए डॉक्यूमेंट 1 का इंडेक्स आ रहा है और जो हमने डॉक्यूमेंट 4 पे काम किया था वो भी यहाँ पर बीच में इंसर्ट हुआ है। तो उन दोनों ही फाइल्स को कंबाइन करके हमको देता है, और जब कंपेयर या कंबाइन का ऑप्शन ऑन होता है तो हमारे सामने ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन ज़रूर ऑन हो जाता है, क्योंकि जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो तो ऑब्वियसली हमारी फाइल पर आएंगे ही। तो ये हमें दिखाता है कंबाइन का ऑप्शन। तो ये हमारा कंपेयर था और ये हमारा कंबाइन का ऑप्शन था। तो देखिए जब कंबाइन किया तो अब हमारा एक नया डॉक्यूमेंट खुल गया डॉक्यूमेंट 10 के नाम से। तो ये हमारा कंपेयर और कंबाइन का ऑप्शन है। फ़िलहाल अभी हम इस पे आ जाते हैं वापस अपनी एक फ़ाइल पर जो कि है डॉक्यूमेंट 4। इस पर अभी हमने ट्रैक चेंजेस बंद कर दिया और इस कमेंट को कर दिया डिलीट। तो ये हमारा था कंपेयर और कंबाइन ऑप्शन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग।
रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग क्या करता है, जैसे हमने मान लीजिए अभी हम ट्रैक चेंजेस तो ऑन कर रहे हैं, तो चेंजेस तो हमें पता ही चल रहे हैं, हम चाहते हैं कोई काम ही ना कर पाए हमारी फाइल पर, मतलब ये फाइल बिल्कुल एक तरीके से प्रोटेक्टेड हो जाए, यानी कि कोई भी मैटर हमारी फाइल में कोई लिख ही ना पाए। तो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पर आ जाएंगे, यहाँ से हमने फाइल को ऑप्शन ऑन करा दिए, लिमिट फॉर्मेटिंग टू अ सिलेक्शन ऑफ स्टाइल्स, अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग टू द डॉक्यूमेंट, इसको ऑन कराया। और एवरीवन, यानी कि किसी को परमिशन नहीं दी हमने, तो एवरीवन लगाया यहाँ से और यस किया। एक पासवर्ड पूछेगा आपसे, इस पासवर्ड को दे दीजिए, यहाँ पर एक पासवर्ड और दे दीजिएगा, कंफर्म कराता है पासवर्ड और ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर आप कुछ टाइप करिए, देखिए हमको चेंज नहीं कर पा रहे, हमने यहाँ कर्सर रखा, आप अपना कीबोर्ड प्रेस कर रहे हैं तो नीचे लिखा रहा है दिस मॉडिफिकेशन इज़ नॉट अलाउड बिकॉज द सिलेक्शन इज़ लॉक्ड, यानी कि ये मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं होगा क्योंकि सिलेक्शन जो है वो लॉक हो गया है। अब अगर आप अपनी फाइल पे कोई काम कर रहे हैं तो कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग के थ्रू आप अपनी फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी पर्सन हमारी फाइल में चेंजेस कर ही ना पाए, चाहे वो हमें ट्रैक चेंजेस ऑन कराना ही क्यों ना पड़े, लेकिन वो चेंजेस कर ही ना पाए। जब रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग अप्लाई हो गई हमारी फाइल पर, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस हाईलाइट करना बंद कर दिए, देखिए जहाँ से चेंजेस हो सकते हैं वहाँ से ऑप्शन हाईलाइट करना बंद हो गई। ये देखिए इंसर्ट टैब के ऑप्शन भी नहीं हाईलाइट हो रहे हैं, तो ये ऑप्शंस अलाउड नहीं है। अब अगर हम स्टॉप करें तो स्टॉप करने के लिए वही स्टॉप कर सकता है जिसको पासवर्ड पता हो, कोई दूसरा पर्सन कर ही नहीं पाएगा जब तक वो पासवर्ड जानता नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर एक पासवर्ड दे दिया, ओके कर दिया। अब देखिए इंसर्ट के भी सारे ऑप्शन हाईलाइट हो गए, रिव्यू के भी ऑप्शन हाईलाइट हो गए। आप चेंजेस करेंगे तो चेंजेस हाईलाइट हो जाएंगे, ये देखिए चेंजेस हो रहे हैं। तो रिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन से हम लोग या रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग से हम लोग पासवर्ड लगा के अपनी फाइल को प्रोटेक्ट करा सकते हैं। ये हमारा रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का ऑप्शन था। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग को अगर हम लोग समझे तो हम एक तरीके से और भी आपको इसको बता सकते हैं, चलिए इसको भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर जब हमने लगाया था तो यहाँ पर हमारे सामने कई सारे ऑप्शन आते हैं। हम चाहते हैं ये जो ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन अभी हम लोगों ने सीखा है ना, ये ऑप्शन पासवर्ड के साथ ऑन हो जाए। तो ये हमने ट्रैक चेंजेस लगाया यहाँ पर, हमने कहा यस, और ट्रैक चेंजेस लगाने के बाद हमने यहाँ से कर दिया यस स्टार्ट इनफोर्सिंग प्रोटेक्शन। तो हमने यहाँ पर फिर से एक पासवर्ड दे दिया और दोबारा एक पासवर्ड दिया कंफर्म कराने के लिए और ओके कर दिया। यानी कि अब जो ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन हम लोग यहाँ से ऑन कर सकते थे, ऑन तो हमने कर दिया। मान लीजिए हमने ऑन कर दिया, हम चले गए अपनी फाइल बंद करके, कोई दूसरा पर्सन आया, उसने ट्रैक चेंजेस ऑफ किया और हमारी फाइल में चेंजेस कर दिए। लेकिन अगर हमने ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन पासवर्ड के साथ दे दिया होगा तो कोई दूसरा पर्सन उसको यहाँ से ऑफ नहीं कर पाएगा। तो अब देखिए हम लोग अगर ट्रैक चेंजेस ऑन है और यहाँ पासवर्ड लगा हुआ है तो अब कोई चेंजेस हो रहे हैं तो वो हाईलाइट कर रहा है, यानी कि अब कोई दूसरा पर्सन उसको यहाँ से ऑफ़ नहीं कर पाएगा। उसको ऑफ़ करने के लिए हमें प्रोटेक्शन का पासवर्ड पता होना चाहिए। जब हम पासवर्ड यहाँ पर देंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पर ट्रैक चेंजेस हम लोग ऑन ऑफ भी करा सकते हैं और एक्सेप्ट और रिजेक्ट भी करा सकते हैं। जब तक हमारी फाइल यहाँ से प्रोटेक्टेड थी तो देखिए इसमें एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन भी हाईलाइट नहीं हो रहा था। हमने दोबारा प्रोटेक्शन दिया तो देखिए इसमें अगर कोई पर्सन चेंज कर भी रहा है तो ना वो उसको एक्सेप्ट करा सकता है ना वो उसको रिजेक्ट करा सकता है। तो यानी कि हम लोग इसी ट्रैक चेंजेस के ऑप्शन के सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग पासवर्ड के साथ करा सकते हैं। पासवर्ड जिसको पता होगा सिर्फ वही अपनी फ़ाइल को मॉडिफाई कर सकेगा, चेंज कर सकेगा और ट्रैक चेंजेस ऑन कर सकेगा। तो हम लोग ने रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में 2 तरीके से सीखा, एक तो ट्रैक चेंजेस के साथ और दूसरा हम लोग नो चेंजेस के साथ। इसी तरीके से हम लोग इसको कमेंट्स के साथ भी ऑन कर सकते हैं और फिलिंग द फॉर्म्स के साथ भी ऑन कर सकते हैं। हम लोग जैसा ऑप्शन चूज़ करेंगे उसके हिसाब से हम पासवर्ड दे देंगे तो वो चीज़ें हमारी प्रोटेक्ट हो जाएंगी और हमें काम करने में हेल्प करेंगी। तो इसके साथ ही हमारा ये रिव्यू टैब भी कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने स्पेलिंग एंड ग्रामर, वर्ड काउंट और प्रूफिंग से लैंग्वेज के, कमेंट्स के, ट्रैकिंग चेंजेस के ऑप्शन, कंपेयर एंड प्रोटेक्ट के बारे में बहुत कुछ जाना, सीखा और इनका प्रैक्टिकल भी देखा। तो होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी का हम लोग फिर आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे।